नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी पर आपका अभिनंदन है। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नए लोक देवताओं की क्लास। हमारे राजस्थान के लोक देवताओं की जो सीरीज चल रही थी उसके 6 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। लास्ट जो अंतिम पार्ट था उसमें हमने तेजा जी को पढ़ा था। आज देखेंगे देव नारायण जी के बारे में। ऐसे एकमात्र लोक देवता जो औषधीय शास्त्र के ज्ञाता होने के लिए जाने गए। तो आइए शुरू करते हैं देव नारायण जी के बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे इनके बारे में सभी तथ्य। जैसा कि मेरी रीत चलती आई है मेरी क्लासों की, सबसे पहले उपनामों से चर्चा करते हैं। तो इनके एक तो बचपन का नाम जो मिलता है वह है उदय सिंह। दूसरा इन्हें कहा गया देवमाली नाथ। आगे चले। देखिए बच्चों, इनके बचपन का जो नाम था वह था उदय सिंह, देवमालीनाथ और गायों के रक्षक देवता। और इन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ये विष्णु के अवतारी थे, इसलिए कहा गया विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। आगे देखते हैं। तो सबसे प्रमुख बात जो इनको और लोक देवताओं से अलग करती है, औषधि शास्त्र के ज्ञाता। और एक कहा गया इन्हें ऊदल भगवान। ये सभी 6 के 6 इनके उपनाम हैं। उदय सिंह, देवमालीनाथ, गायों के रक्षक देवता, विष्णु के अवतार, औषधि शास्त्र के ज्ञाता व उदल भगवान। देखिए बच्चों, इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया और कहा जाता है कि देव नारायण जी जो थे इन्होंने सहदेह मतलब सह शरीर अवतार लिया और सह शरीर ही ये स्वर्गलोक को प्रस्थान करके गए। इनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, कभी ये जन्मे नहीं। कमल के फूलों में 5 भाइयों ने यह अवतार लिया था। उनके और भाइयों का नाम महेंदु, भूना, मदन, ये सब मानसिंह, ये सब उनके 5 भाइयों के नाम हैं जो ये कमल के फूल में अवतरित हुए मालासेरी डूंगरी पर। देखिए बच्चों, कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि मालासेरी डूंगरी, गोठा दड़ावत और आसींद, इन तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो आगे देखेंगे इस कन्फ्यूज़न के बारे में। सबसे पहले इनके परिवार के बारे में जानते हैं। तो देवनारायण जी के जो पिता थे पिता और माता। देखिए बच्चों, पिता का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोज। और माता का नाम था सेडू खटानी। माता का नाम था सेडू खटानी और पिता का नाम था सवाई भोज। देखिए बच्चों, ये सेडू खटानी कहाँ की थी? ये थी देवास एमपी। मतलब देव नारायण जी का जो ननिहाल हुआ वह हुआ देवास एमपी में। बहुत जरूरी स्थान है। और जैसे ही देवास और जैसे ही देवनारायण, तो देवास जो था वह देवनारायण जी का ननिहाल था। और सेडू खटानी थी, ये खटाना गोत्र की गुजरी थी, गुजर वंश से संबंधित थी। और देवनारायण जी की बात करें
तो ये थे नागवंशीय गुजर। नागवंशीय गुजर कौन से कुल में? बगड़ावत कुल में इनका जन्म हुआ। तो हम यहाँ देवनारायण जी बगड़ावत लिख सकते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत नागवंशीय गुजर थे। इनकी माँ जो थी वह सेडू खटानी, वह खटाना गोत्र की थी। खटाना गोत्र की गुजर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। देवास एमपी से है। देवास एमपी में देवनारायण जी का ननिहाल है। आइए चलते हैं सवाई भोज। सवाई भोज देखिए बच्चों, आसींद एक जगह है भीलवाड़ा में। आसींद के अंदर या आसींद के क्षेत्र के अंदर दो ऐसे स्थान हैं। एक तो है गोठा दड़ावत जो कि जन्म स्थान माना जाता है, और इनका जहाँ शासन या साम्राज्य था वो था गोठा दड़ावत। और उस गोठा दड़ावत के अंदर जो एक डूंगरी है, एक पर्वत है जिसका नाम है मालासेरी डूंगरी, वहाँ पर देवनारायण जी व उनके भाई 5 कमल के फूलों में सेडू खटानी के वक्त अवतार लिए। सेडू खटानी के यहाँ अवतार लिए। तो देखते हैं ये कहाँ के थे सवाई भोज। एक गांव है जिसका नाम है गोठा दड़ावत। कहाँ पड़ता है? आसींद भीलवाड़ा। और आसींद भीलवाड़ा में सवाई भोज का भी मंदिर है। किसका मंदिर है? सवाई भोज का। ठीक है, ये तो इनसे हुई इनके परिवार की, इनके वंश की बातें। आगे देखते हैं इनके कौन कौन से स्थल थे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। देखिए बच्चों, एक जगह आती है भिनाय, अजमेर में पड़ता है। उस भिनाय के जो शासक थे वह थे राजा दुर्जनसाल। और राजा दुर्जनसाल से इनकी शत्रुता कैसे होती है उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज, और दूसरी तरफ देखें तो भिनाय। भिनाय पड़ता है अजमेर में। यहाँ के राजा थे राणा दुर्जनसाल। ये राणा दुर्जनसाल भिनाय के राजा थे। और गोठा दड़ावत जो सवाई भोज का स्थान था, देवनारायण जी के पिता का स्थान था। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या कि जिस लड़की से इनका विवाह होने जा रहा था राणा दुर्जनसाल का, वह मन ही मन सवाई भोज को अपना पति मान बैठी। और सवाई भोज की तलवार, सवाई भोज की खड़क के साथ उन्होंने फेरे ले लिए। तो इनका मानसिक या अपने मन के रूप से देखा जाए तो सवाई भोज ही उनके पति थे, और लेकिन फेरे भांवरे उन्होंने पड़े दुर्जनसाल के साथ। तो ये मजबूरी हो गई थी उस लड़की के लिए, उस देवी के लिए, कि उन्होंने मन ही मन सवाई भोज के साथ, या मतलब सवाई भोज की खड़क या सवाई भोज की तलवार के साथ उन्होंने फेरे ले लिए थे। तो यह कारण बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा। ये कारण बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? इनके युद्ध के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये थे भिनाय के, और सवाई भोज थे गोठा दड़ावत। तो ये जो युद्ध का कारण बना, उस युद्ध के चलते राणा दुर्जनसाल और सवाई भोज के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें सवाई भोज की हो जाती है मृत्यु। सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए, राणा दुर्जनसाल सवाई भोज के वंश को खत्म करने में लगा था, लेकिन जो सवाई भोज की पत्नी थी सेडू खटानी, क्या नाम था? सेडू खटानी। इन्होंने क्या करा, इनका जो भाट था, जो वंशावली लिखा था,
उस भाट के थैले में या उस भाट के द्वारा जो इनका पुत्र था देवी नारायण जी, उस भाट प्लस देवी नारायण जी, देव नारायण जी, सेठू खटानी ने क्या किया, इसकी क्रूरता को देखते हुए भाट के हाथों देव नारायण जी को, देव नारायण जी जब छोटे थे तो भाट के द्वारा देव नारायण जी को इनके ननिहाल देवास में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? देवास में। ये कहाँ चले गए? देवास। देवास क्या था? ननिहाल। अब बच्चों, इनका जो पालन पोषण हुआ वह देवास में हुआ। सबसे पहली बात, देवास में क्या क्या इनके साथ घटनाएं होती है। इनका जो पालन पोषण है ये बड़े होने लगे, ननिहाल में हुआ। वहीं पे इन्होंने औषधीय शास्त्र की विद्या ली, औषधीय शास्त्र का ज्ञान हासिल किया। अब देखिए, यही भाट देवास में जाके देव नारायण जी को पूरी स्थिति से अवगत कराता है, उनके भूतकाल से अवगत कराता है कि कैसे गोठा दड़ावत का जो राज्य है वह अब हो गया था दुर्जनशाल के कब्जे में। दुर्जनशाल यहाँ राज करने लगा। अब देखिए, जब उस भाट ने देव नारायण जी को पूरी कथा या पूरी कहानी से अवगत कराया कि क्या दुर्जनशाल ने उनके पिता की हत्या करी सवाई भोज की, तो उनके रक्त का एक एक कण जोश से भरने लगा और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं गोठा दड़ावत को दुर्जनशाल से मुक्त करूंगा और दुर्जनशाल की मृत्यु करके मेरे पिता सवाई भोज का बदला लूंगा। तो देखिए, अब देखो, देव नारायण जी, यहाँ से देव नारायण जी चढ़ते हैं गोठा दड़ावत के लिए। गोठा दड़ावत के लिए चढ़ते हैं और गोठा दड़ावत में देव नारायण जी और दुर्जनशाल इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राणा दुर्जनशाल मृत्यु को प्राप्त होता है। राणा दुर्जनशाल की इसमें मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि लोक देवता थे, लोक देवता अवतार ही इस वजह से लेते हैं कि उनके द्वारा जन कल्याण के कार्य किए जाएं। वह लाभ के लिए या किसी राज्य पर शासन करने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। वह जो गोठा दड़ावत स्थान है उसको अपने छोटे भाई महेंद्र को देते हैं और महेंद्र को देने के बाद में संन्यास ले लेते हैं और चले जाते हैं देवमाली। देखिए बच्चों, देवमाली कहाँ पड़ता है? देवमाली ब्यावर अजमेर में पड़ता है। अब देखते हैं इनकी आगे की। थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 3 स्थान हैं। एक तो है माला सिरी डूंगरी, दूसरा है गोठा दड़ावत, और ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? आसीन भीलवाड़ा में। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आसीन भीलवाड़ा में एक गांव है गोठा दड़ावत और उस गांव में एक डूंगरी है मालाश्री डूंगरी। तो अगर ये ऐसा प्रश्न आ जाता है कि देव नारायण जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो देव नारायण जी के जन्म स्थान की बात करें तो मालाश्री डूंगरी और गोठा दड़ावत दोनों ही सही होंगे। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आप मालाश्री डूंगरी को करेंगे, और अगर मालाश्री डूंगरी नहीं होता है ऑप्शन में तो गोठा दड़ावत को करेंगे।
तो गोठा दड़ावत जो था इनका पूरा राज्य था, इनका पूरा गांव था जहाँ इन्होंने शासन किया, जहाँ ये रहे। और मालासेली डूंगरी पे इन्होंने अवतार लिया था 5 कमल के फूलों में, विष्णु के रूप में अवतार लिया था 5 भाइयों ने। और वह अवतार जो लिया था 5 कमल के फूलों में लिया था। और जो आसीन भीलवाड़ा है वहाँ पर जो मंदिर है वह है इनके पिता सवाई भोज का। आगे चर्चा करूँगा मैं सवाई भोज का। तो जन्म की बात करूँ तो माघ शीर्ष शुक्ल षष्ठी। ईस्वी की बात करूँ तो 1243 ईस्वी। षष्ठी को इनका जन्म हुआ। देवनारायण जी की छठ मनाई जाती है और उनके पिता सवाई भोज की सप्तमी मनाई जाती है। तो ये था इनका माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ 1243 ईस्वी में। तो बच्चों आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे कि देखिए ये सब कुछ त्याग कर गोठा दड़ावत जीत कर अपने भाई महेंद्र को सौंप कर और ये चले जाते हैं अपनी कर्मस्थली, जो भविष्य में इनकी कर्मस्थली कहलाएगी, देवमाली में। देवमाली पड़ता है अजमेर में। देखिए बच्चों ये पूरा जीवन भर देवमाली में जन कल्याण के कार्य करते हैं। सबसे पहला देखा जाए देखिए बच्चों देवमाली अजमेर में जो कि इनकी कर्मस्थली है, वहाँ औषधीय ज्ञान, जो इनका औषधीय ज्ञान था उसे इन्होंने जनसेवा की। कहा जाता है कि इन्होंने इनके वक्त किसी भी आदमी को मरने नहीं दिया। या कोई भयंकर बीमारी या किसी रोग से ग्रसित कोई आदमी या कोई व्यक्ति इनके पास जाता तो वह ठीक होकर ही लौटता था। इन्होंने बताया यहाँ नीम व गोबर का महत्व, इन्होंने यहाँ बताया नीम व गोबर का महत्व। जब इनके जाने का समय आ गया तो ये एक गुफा में गए और लोगों को ये कहा कि अब मैं 5 ईंटों के रूप में अवतार लूँगा। और जब ये वापस न आए तो लोगों ने देखा कि देव जी वापस नहीं आए हैं। तो लोगों ने उस गुफा में जाके देखा तो वहाँ केवल 5 ईंटें थी। और 5 ईंटों के रहने की वजह से आज देवमाली में इनके ईंटों की पूजा करी जाती है और देवमाली में ही इनका प्रमुख मंदिर स्थापित है। क्या है? मंदिर है देवमाली में। और यहाँ क्या होता है? ईंटों की पूजा। ईंटों की पूजा। देखिए बच्चों औषधीय ज्ञान की बात करें तो इनके ननिहाल देवास के पास में ही एक ज़िला है धार। धार पड़ता है एमपी में। एमपी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयसिंह परमार। जयसिंह परमार। देखिए बच्चों जयसिंह परमार की एक लड़की थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। देखिए बच्चों ये जो पीपल दे थी यह उसी त्वचा के रोग से, कोढ़ से ग्रसित थी और इनको देवनारायण जी ने ठीक किया और इन्हीं से ही विवाह किया। वह हुआ देवनारायण जी से। यह तो थी इनकी कुछ बातें। आगे देखते हैं इनके जो प्रमुख स्थल है, क्यों इनको पूजा जाता है, इनके बारे में क्या क्या सरकार ने किया उसको भी देखेंगे। इनकी फड़ की भी चर्चा करेंगे।
सबसे पहले इनके स्थानों की बात करें तो सबसे पहले आता है गोठा दड़ावत। दूसरा इनका मंदिर है मालाश्री डूंगरी। तीसरा देखें तो आसीन भीलवाड़ा। आगे चलते हैं तो देखिए देवमाली अजमेर। और आगे देखते हैं तो देवडूंगरी चित्तौड़। देखिए बच्चों ये दोनों भी आसीन भीलवाड़ा में ही पड़ते हैं। और एक अंत में देखें तो देवधाम जोधपुरिया टोंक। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों इन सभी स्थानों पे जो मेला लगता है वो आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को। ये तो थी इनकी बातें। आइए और देखते हैं गोठा दड़ावत जो स्थान है आसीन भीलवाड़ा में, उस पे देवनारायण जी के ऊपर एक पनोरमा बनाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पैनोरमा बनाया गया है और यही इनका अवतरण स्थान था। अवतरण स्थान मालाश्री डूंगरी पे भी इनका अवतार लिया गया बताया जाता है। और यहाँ से हटा के इसको लिख देता हूँ। अवतरण जो हुआ था वह मालाश्री डूंगरी पे हुआ था। देखिए बच्चों आसीन भीलवाड़ा में ही दोनों ये पड़ते हैं, लेकिन आसीन भीलवाड़ा में जो प्रमुख मंदिर है वह इनके पिता सवाई भोज का मंदिर है। देवमाली की बात करें तो यह इनकी कर्मस्थली थी। यहीं ये वैकुंठ को प्रवेश कर गए थे, वैकुंठ धाम को प्रवेश कर गए थे। और देवमाली अजमेर में ही इन्होंने औषधीय ज्ञान से लोगों की सेवा करी है। तो देवमाली जो स्थान है उस पर जो इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है वहाँ ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा। देव डूंगरी चित्तौड़ की बात करें तो ये राणा सांगा द्वारा बनवाया गया मंदिर है। किसने बनाया? और देवधाम जोधपुरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वह देवधाम जोधपुरिया टोंक में पहुंचते हैं। देखिए बच्चों ये आसीन भीलवाड़ा जो पड़ता है वह पड़ता है खारी नदी के किनारे, खारी नदी। और आगे देखें देवधाम जोधपुर टोंक में इन्होंने यहाँ उपदेश दिए। ये तो थे इनके प्रमुख स्थल। आगे बात करते हैं और देखिए एक फिल्म बन चुकी है देवनारायण जी के ऊपर। और इस फिल्म में देवनारायण जी का किरदार जिसने निभाया था उनका नाम है नाथूलाल गुर्जर। नाथूराम है शायद, देख लेना आप, नाथूराम गुर्जर।
इस फिल्म में नाथूराम गुर्जर ने इनका किरदार निभाया था। आइए देखते हैं डाक टिकट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इनके फड़ के बारे में। देखिए बच्चों, फड़ की विशेषताएं दो है। एक तो सबसे लंबी फड़, लगभग 25 हाथ की फड़ इनकी बताई गई, जो सबसे लंबी फड़ थी। और दूसरी बात करें तो सबसे प्राचीन फड़। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने गलती से ये कह दिया था कि तेजाजी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। वहाँ तेजाजी नहीं है, वह देवनारायण जी है। देवनारायण जी की फड़ पे। दूसरी देखें और इनकी बात, तो इनकी फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ कितने रुपए का? 5 रुपये का। और कब जारी हुआ? 2 सितंबर 1992। आगे देखे जाए तो इनकी फड़ का वाचन जो करते हैं वो गुर्जर भोपे करते हैं, और वे गुर्जर भोपे अविवाहित होते हैं। और आगे देखें तो जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र। देखिए बच्चों, ये जंतर वाद्य यंत्र जो होता है ये वीणा के समान ही वाद्य यंत्र होता है, वीणा का जैसा ही होता है। देवनारायण जी पे जो डाक टिकट जारी किया गया वह तेजाजी के साथ में 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये थी देवनारायण जी के बारे में कुछ प्रमुख बातें, उनकी फड़ के बारे में, उनके प्रमुख स्थल। और कमल के फूल में अवतार लिए। इनकी माँ का नाम सेठू घटानी था, पिता का नाम सवाई भोज था। सभी बातें लगभग मैंने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करी। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को, और 2 लोक देवता शायद कल्ला राठौड़ जी, वीरवर कल्ला राठौड़ और ईलो जी। ये 4 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना है। और इनको शायद हम तुलनात्मक रूप से एक ही वीडियो में, जैसे अगला जो वीडियो आएगा उसमें मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, और उससे अगले वीडियो में ईलो जी और वीरवर कल्ला राठौड़ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखते रहिए बच्चों एडवांस जीएस एकेडमी को। धन्यवाद।